आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे परफेक्ट 100 चैनल में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था बिहार बोर्ड वास्तविक संख्या चैप्टर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसकी 100% चांस है आने की। हमारा मकसद है वही क्वेश्चन कराना जो एग्ज़ाम में श्योर शॉट लड़े। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से घनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक मतलब क्या हुआ, जो दो से ना कटे। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग q के जगह पे कोई पूर्णांक है q, तो मान लीजिए एक ले रहे हैं, तो सबके स्थान पे एक बढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो पहला क्या आएगा, 3 आएगा। तो 3 तो 2 से कटता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2q+1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, निम्न में से घनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। तो फिर से एक डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डालेंगे तो 2 × 1 + 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो 2 से कटता है, तो आंसर ये नहीं होता है। 4 × 1 + 4 यहाँ भी 8 आएगा, तो ये भी 2 से कटता है। तो मुझे तो वो ढूंढने हैं ना जो 2 से नहीं कटते हैं। तो अगले में आएंगे, ये भी 6 × 1 + 6, ये भी 2 से कट जाएगा, 12 आएगा। तो आप लोगों को ऑप्शन छांटने सीखने होंगे। तो ये तीनों तो छट गए, तो ये क्या हुआ, इसमें एक भरेंगे हम q के जगह पे, तो 11 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8q+3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार क्वेश्चन में कुछ चेंजेज हैं। क्या चेंज है, यहाँ पे सम पूर्णांक बोल रहा है, घनात्मक पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, तो निम्न में से घनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो q के जगह पे फिर वही फंडा एक रख के देख लेते हैं। तो 4 × 1 + 2 6, ये कट सकता है। ठीक है, और ऑप्शन चेक कर सकते हैं। तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहला ही है कि यहाँ पे एक भर लेंगे हम लोग, तो 6 आएगा। तो 6 तो 2 से कटता है, तो आंसर यहीं पे लॉक कर देंगे। हम लोगों को आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, निम्न में से घनात्मक सम पूर्णांक किसके रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो फिर से एक हम लोग भर के देख लेंगे। q के जगह पे कुछ भी भर सकते हैं, 1 -1 2। तो हम लोग का सिंपल है कि एक भरेंगे तो अच्छा रहेगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो एक यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे एक लेंगे तो 8 आएगा। तो यहीं पे लॉक कर देते हैं आंसर। ठीक है, 2q+6 आएगा, क्योंकि 8 जो है 2 से कट सकता है पूरी तरह, बाकी सब नहीं कट सकता। आप चाहे तो चेक करके भी देख सकते हैं। तो इसका आंसर 2q+6 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। इनकी ढेरियाँ बनाते हुए प्रत्येक ढेरी में कितने बर्फियाँ रखें कि बर्फियों की संख्या समान रहे और ये ढेरियाँ बर्फ़ी की प्रांत में समान स्थान घेरे। तो इसका एक ट्रिक भी है, जैसे आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन मैच करने आने चाहिए इसमें। जैसे 420 और 130 है, तो छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड कर देंगे, वही यूक्लिड एल्गोरिदम लगेगी इसमें। तो डिवाइड करके कैसे आएगा आंसर, इसका जो HCF आएगा वही आंसर होता है। तो देखिए आप लोग को दिखाते हैं क्या आएगा। देखिए 130 से 420 को किए तो 390 यहाँ पे आया था, फिर 30 से 130 को किए 4 आया, फिर 10 बचा था लास्ट में। तो यहाँ पे 10 से 30 कट गया पूरी तरह, तो इसका HCF 10 आया। तो इसका आंसर 10 ही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर 10 ही होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग HCF निकाल के या LCM निकाल के देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर HCF ही निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी HCF ले लेंगे। इसका सिंपल सा ट्रिक है कि बड़े वाले संख्या को छोटे वाले से डिवाइड करके वही यूक्लिड
एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग HCF निकाल देंगे, वही आंसर होगा। देखिए कैसे, जैसे इसमें 616 बड़ा संख्या था और 32 छोटा था, तो इसको डिवाइड कर दिए हम लोग, तो ये आया। फिर लास्ट में हमारा क्या आएगा, 0 हो गया, सब चीज़ कट गया, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे HCF कितना आया, 8 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल सा है, आप HCF निकाल के यूक्लिड एल्गोरिदम से आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो देखते हैं इसको। हमारे पास संख्या कौन कौन सा है, 6 है और 20 है। ठीक है, तो 6 को प्राइम फैक्टर में हम लोग तोड़ेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे इसको पहले। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। 20 को तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं, 20 को 2 का स्क्वायर गुने 5 का पावर 1। ठीक है, इसमें भी 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो HCF के लिए हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो इसमें कॉमन कौन सा है, 2 कॉमन है, तो HCF हो जाएगा हमारा जो दोनों में होगा, मतलब एक जैसा दोनों में नंबर कौन सा है, 2 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ऑप्शन में देखेंगे हम लोग, तो HCF 2 किसका किसका है, तो 2 ही ऑप्शन में HCF 2 दिया हुआ है, तो 2 ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, छट गया। तो अब LCM निकालेंगे, तो LCM 40 है या 60 है, ये चेक करना होगा हम लोग को। तो देखते हैं, तो LCM के लिए हम लोग देखेंगे, जो छोटा वाला ये बड़े वाले में कॉमन है उसको हम लोग ऐड ही नहीं करेंगे, इसमें जोड़ेंगे ही नहीं। तो कैसे होगा इसका, जैसे ये 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 में, ये 2 के पावर 2 में 2 के पावर 1 क्या है, इसमें कॉमन है, एक जैसा है, इसके अंदर है, तो इसको हम लोग ऐड ही नहीं करेंगे इसमें। तो 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 जो होगा वो हमारा LCM होगा। तो कैसे, 2 का पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3 जो होगा LCM होगा हम लोग का। तो क्या होगा इसका, 2 दूनी 4 25 20 23 60 जो होगा हम लोग का LCM हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा हम लोग का इसमें, इसका ऑप्शन होगा C वाला, 2 और 60। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में लिखने हैं। तो 140 को तोड़ के लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 4। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हम लोगों को क्या करना है, 140 को तोड़ने हैं ना अभाज्य गुणनखंडों में। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 70 आएगा। तो एक बार 2 लिख लेना है। फिर एक बार 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 35 आएगा। तो एक बार और लिख लेना है 2 को। अब 35 आया तो 35 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 गुने 7 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 होगा। देखते हैं मिला के, देखिए पहला ही आंसर हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वैसा ही क्वेश्चन है 156 का